नमस्कार, राशि चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं प्रवीण मिश्र। आइए जानते हैं आज का दिन आपका कैसा बीतेगा। सबसे पहले बात आज के पंचांग की। 5 दिसंबर 2024 दिन बृहस्पतिवार, मार्गशीर्ष मास चल रहा है, शुक्ल पक्ष है, चतुर्थी तिथि रहेगी दोपहर 12:49 तक, फिर पंचमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहेगा शाम को 5:26 तक, फिर श्रवण नक्षत्र शुरू हो जाएगा। चंद्रमा मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। भगवान सूर्य वृश्चिक राशि में विराजमान हैं। आज अभिजीत मुहूर्त का समय होगा सुबह 11:51 से दोपहर 12:33 तक। राहु काल का समय होगा दोपहर 1:30 से दोपहर 2:48 तक। दिशा शूल है दक्षिण दिशा। चलिए शुरू करते हैं आपका राशिफल। सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले वाणी का प्रयोग सोच समझ कर करें। प्रॉपर्टी से संबंधित काम बनेंगे। धन की प्राप्ति के लिए मेहनत बढ़ाना होगा। आपका काम आपको सम्मान दिलाएगा। रिश्तेदारों से मतभेद दूर होंगे। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। जरूरी टिप, अहंकार से बचें। शुभ रंग लाल। उपाय, किसी गरीब को चावल दान करें। वृष राशि, धन लाभ के रास्ते बनेंगे। महत्वपूर्ण लोगों से बातचीत होगी। काम में आ रही रुकावटें दूर होंगी। सुख सुविधाएं बढ़ेंगी। सेहत ठीक रहेगी। व्यापार से जुड़े अधूरे काम पूरे होंगे। ज़रूरी टिप, जल्दबाजी से बचें। शुभ रंग गुलाबी। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। मिथुन राशि, नेतृत्व क्षमता आपकी बढ़ेगी। कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा। रुके हुए काम पूरे होंगे। अचानक यात्रा का योग बनेगा। हमेशा पैसे के बारे में ना सोचें। व्यापार में लाभ का योग बन रहा है। ज़रूरी टिप, ईगो से बचें। शुभ रंग क्रीम। उपाय, पक्षियों को दाना खिलाएं। कर्क राशि, भाग्य का साथ मिलेगा। कार्यों के अच्छे नतीजे प्राप्त होंगे। जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। आपकी कार्यक्षमता बढ़ेगी। सेहत को लेकर परेशानी हो सकती है। व्यापार में नुकसान हो सकता है। ज़रूरी टिप, आलस्य से बचें। शुभ रंग हल्का पीला। उपाय, किसी गरीब को पीली मिठाई का दान करें। सिंह राशि, हर काम सावधानी से करने का दिन है। कोर्ट केस में सफलता मिलेगी। जीवन साथी की सलाह से काम करें। कंपटीशन में सफलता प्राप्त होगी। मन में संतोष का भाव बढ़ेगा। व्यापार में लाभ का योग है। ज़रूरी टिप, नेगेटिविटी से बचें। शुभ रंग लाल। उपाय, किसी गरीब को फल दान करें। कन्या राशि, परिवार से सपोर्ट मिलेगा। शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होगी। किसी को पैसा उधार ना दें। किसी बात को लेकर उलझन रहेगी। उन्नति के रास्ते में बाधाएं आएंगी। व्यापार में नुकसान हो सकता है। ज़रूरी टिप, गुस्से से बचें। शुभ रंग लाल। उपाय, गौ माता को रोटी खिलाएं। अब वक्त है आपके सवाल का। हमें सवाल मिला है दिव्या शुक्ला का। इनकी डेट ऑफ बर्थ है 7 जुलाई 1993। जन्म का समय सुबह 10 बजे। जन्म स्थान कानपुर उत्तर प्रदेश का है। इनका सवाल ये है कि मैरिड लाइफ में परेशानी है, आगे का जीवन कैसा रहेगा।
देखिए, आपने जो बर्थ डिटेल बताई है दिव्या शुक्ला जी, उस आधार पर आपकी कुंडली तैयार है। आपकी सिंह लग्न की कुंडली है और आपकी मकर राशि है। आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र के द्वितीय चरण में हुआ है। इस समय आपकी बृहस्पति की महादशा चल रही है, जो अगस्त 2015 से शुरू हुई है और ये अगस्त 2031 तक चलेगी। और बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा जुलाई 2023 से मार्च 2026 तक चलेगी। तो बृहस्पति की महादशा में शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। बृहस्पति आपकी कुंडली में 5वें घर का और अष्टम स्थान का स्वामी है और सेकंड हाउस में बैठा हुआ है। आपकी कुंडली में लग्न में मंगल बैठा है, आप मांगलिक हैं, 14 डिग्री का मंगल बैठा है और 7वें घर में शनि बैठा है 5 डिग्री का। तो मंगल 7वें घर को देख रहा है और 7वें घर में स्वयं शनिदेव विराजमान है और वो लग्न को देख रहे हैं। मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम दिख रही है क्योंकि मंगल की 7वीं दृष्टि है और शनि वहाँ बैठे हैं। शनि सेपरेशन कराते हैं, लाइफ पार्टनर से दूरी बनाते हैं और मंगल की दृष्टि लड़ाई झगड़ा कराती, परेशानी देती है। बिल्कुल स्पष्ट है कुंडली में। 6ठे घर में चंद्रमा बैठा है, मन बहुत टेंशन में रहता है, परेशान रहता है, बिल्कुल दिख रहा है आपकी कुंडली में। आगे का जीवन कैसा रहेगा, आपने ये सवाल पूछा है। देखिए, जब हमें पता लग जाए कि परेशानी क्या है तो हमें उसके समाधान के लिए पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ प्रयास करना चाहिए। मैरिड लाइफ चलाने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हम एडजस्ट करने के लिए तैयार रहें। अगर हम एडजस्ट नहीं करेंगे तो किसी के साथ भी मैरिड लाइफ नहीं चल पाएगी। तो जिन लोगों की कुंडली में खराब स्थिति होती है उनको ज़्यादा एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्ट तो सबको करना पड़ता है, कुंडली में जैसी भी स्थिति हो तो एडजस्ट करना पड़ेगा। लेकिन अगर कुंडली में स्थिति ठीक होती तो लाइफ पार्टनर ऐसा मिल जाता है कि विचार मिलते हैं, मन मिलता है, बिना बोले भी समझ जाते हैं एक दूसरे की बात और लाइफ अच्छी चलती है। लेकिन जब कुंडली में ख़राब स्थिति हो तो फिर दिक्कत होती है, अंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम होती है, एडजस्टमेंट में दिक्कत होती है, बहुत सारी चैलेंजेस आते हैं। तो ऐसे में ज़्यादा जो है हमें स्ट्रगल करना होता है अपने मैरिड लाइफ को चलाने के लिए। तो आपको उपाय क्या करना है जिससे कि आगे का जीवन ठीक रहे, परेशानियाँ कम आए? इसके लिए आपको उपाय करना होगा। उपाय नोट करिए। सबसे सरल उपाय है भगवान शिव की पूजा करना। अगर आप भगवान शिव का पूजन करेंगे तो शनिदेव परेशान नहीं करेंगे, मंगल का जो नेगेटिव प्रभाव है वो धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, क्योंकि भगवान शिव का ही तो अवतार है, रुद्रावतार। कैसे पूजा करना है? आपके घर के पास जो शिव मंदिर हो वहाँ प्रतिदिन जाइए, रोज़ सुबह स्नान करिए, जाइए मंदिर में कम से कम आधा घंटा बिताना है। पहले पूरे शिव परिवार का जल से अभिषेक करें, इसके बाद पीले रंग का तिलक लगाएं, चंदन घिस करके तिलक लगाना है सबको, भगवान शिव को, गणेश जी को, कार्तिकेय जी को, माता पार्वती को, नंदी जी को, सभी का तिलक करें। फिर इसके बाद भगवान शिव को बेलपत्र चढ़ाइए, पीले रंग का पुष्प चढ़ाइए और घी का दीपक जला करके आरती करें। बिल्कुल सिंपल पूजा है। और इसके बाद वहीं बैठकर रुद्राक्ष की माला से 21 माला नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। ये डेली रूटीन में करना शुरू करेंगे तो धीरे धीरे करके कम से कम 6 महीने के बाद असर दिखाई देगा और फिर आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होना शुरू हो जाएगी। आपका धैर्य बढ़ेगा, मन शांत होगा, आप सही फैसले कर पाएंगी और फिर वैवाहिक जीवन में स्थिरता आना शुरू होगी। और अगर हम चाह लें तो किसी भी रिश्ते को अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, चला सकते हैं। तो पॉजिटिव सोच के साथ अगर आप ये उपाय करेंगी तो अवश्य आपको लाभ होगा और आगे का जीवन आपका अच्छा हो जाएगा। तो दर्शकों, यदि आपके मन में भी सवाल हो तो आप भी पूछ सकते हैं। उसके लिए आप अपनी बर्थ डिटेल और सवाल कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, वहाँ से हम उठाएंगे और आगे आने वाले कार्यक्रम में शामिल करेंगे। याद रखिए, उन्हीं लोगों के सवाल लिए जाएंगे जो पूरी बर्थ डिटेल लिखेंगे, जन्म की तारीख, जन्म स्थान, जन्म समय।
बहुत सारे लोग इनकम्प्लीट बर्थ डिटेल लिख रहे हैं, सिर्फ जन्म की तारीख लिख के भेज दे रहे हैं, उससे कुंडली नहीं बनती है और बिना कुंडली का विश्लेषण किए हुए हम आपके सवालों का जवाब नहीं दे पाएंगे। तो आपकी कुंडली बने, उसका विश्लेषण हो, फिर जवाब दें, तो पूरी बर्थ डिटेल जरूर लिखिएगा और आपका जो महत्वपूर्ण सवाल है वो लिखिएगा। तुला राशि, किसी से उलझने से बचें, घर परिवार में सुख बढ़ेगा, परिवार की उन्नति के लिए काम करने का समय है, स्वभाव में उत्तेजना रहेगी, गुस्से से बचें, अपनी सेहत का ख्याल आपको रखना होगा। जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में फ़ायदा होगा। ज़रूरी टिप, कम बोलें, शुभ रंग क्रीम, उपाय किसी गरीब को आटे का दान करें। वृश्चिक राशि, योजना बनाकर काम करना होगा, नेगेटिव विचारों से बचें, किसी शुभ चिंतक से मदद ले सकते हैं, करियर में तरक्की के मौके मिलेंगे, परिवार में मतभेद ना बढ़ने दें, व्यापार में स्थिति बेहतर होगी। ज़रूरी टिप, जल्दबाजी से बचें, शुभ रंग लाल, उपाय किसी गरीब को फल दान करें। धनु राशि, परिवार से जुड़े काम बनेंगे, प्रॉपर्टी से संबंधित लाभ होगा, आपको वाणी का प्रयोग सोच समझकर करना होगा, आलस्य की वजह से कहीं पहुंचने में देरी ना करें। जो लोग बिजनेस करते हैं व्यापार में निवेश के लिए अनुकूल समय है। ज़रूरी टिप, गुस्से से बचें, शुभ रंग पीला, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें। मकर राशि, तेजी से काम करने का दिन है, मन की चिंता दूर होगी, कार्यक्षेत्र में सफलता मिलेगी, यात्रा से लाभ होगा, हर काम धैर्य से करने का दिन है, व्यापार में लाभ होगा। ज़रूरी टिप, सेहत पर ध्यान दें, शुभ रंग आसमानी, उपाय किसी गरीब को चावल दान करें। कुंभ राशि, वाणी का प्रयोग सावधानी से करें, रुके हुए काम पूरे होंगे, कहीं दूर से शुभ समाचार मिलेगा, किसी पर क्रोध ना करें, अपने खर्चों को कंट्रोल करें, व्यापार में स्थिति बेहतर होगी। ज़रूरी टिप, नेगेटिव विचारों से बचें, शुभ रंग क्रीम, उपाय चींटियों को आटे में गुड़ मिलाकर खिलाएं। मीन राशि, भाग्य का साथ मिलेगा, धन लाभ के लिए प्रयास बढ़ा दें, मन में नेगेटिव विचारों को हावी ना होने दें, अपने काम को और बढ़ाना होगा, हर काम समय पर पूरा करने की कोशिश करें, व्यापार में लाभ की स्थिति बनेगी। ज़रूरी टिप, जल्दबाजी से बचें, शुभ रंग गुलाबी, उपाय किसी गरीब को भोजन दान करें। राशि चक्र में आज बस इतना ही, कल फिर होगी आपसे मुलाकात। जिन लोगों का आज जन्मदिन है उन्हें जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई, आपका आने वाला समय शुभ हो। नमस्कार। अगर आप मुझसे जुड़ करके अपनी समस्याओं का समाधान चाहते हैं और चाहते हैं कि आपकी समस्याओं को ज्योतिष के माध्यम से सुलझाया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, जुड़ सकते हैं एस्ट्रो तक पर।